सांसद जी, किस तरह की प्रतिक्रिया देख रहे हैं आप लोग? पिछले 10 दिनों के अंदर जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया पार्टी के अंदर। देखिए, आप सबको पता है कि 28 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी झांसी आए थे और झांसी में जब मंच पर वो अपना भाषण दे रहे थे, उसी दौरान ये बात सामने आई थी कि 325 सीटें जो है बिना उनकी सहमति के उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां जाकर के इस बात के प्रयास भी किए कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। केवल ये आधार नहीं होना चाहिए कि जो माननीय अखिलेश यादव जी के नजदीकी लोग हैं उनके टिकट काट दिए जाए, लेकिन इन सब चीजों पर बात जब नहीं बनी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्णय लेना आवश्यक हो गया था। और ये जो निर्णय लिया गया है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बनाया गया है, ये बहुत ही जरूरी निर्णय था। इसलिए जो हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधि हैं उन सब लोगों ने 1 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन करके और माननीय अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आप सब इस बात को जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव की जो छवि है या उन्होंने जो 5 साल में जो जनता के बीच में काम किए हैं, उनकी वजह से समाजवादी पार्टी के सभी लोग एकजुट उनके नेतृत्व में तो हैं ही, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी जो है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी की लगातार सराहना कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पुनः सत्ता में वापस आएगी। नेताजी, जिस तरीके से ये बदलाव आया है, पार्टी 2 भागों में बट गई है, एक खेमा अखिलेश के पास में, एक खेमा नेताजी के पास में, ऐसे में आप लोग और जो वरिष्ठ नेता है अपने आप को कहां देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जितने भी मैं समझता हूं 2 खेमा है नहीं। समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं जो माननीय मुलायम सिंह यादव के नीतियों में विश्वास करते थे, जो उनके कार्यक्रमों में विश्वास करते थे, आज वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ सभी लोग एकजुट हैं। और जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, 1-2 लोगों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति नहीं बचा कि जो उस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल ना हुआ हो। अब जो लोग रह गए हैं वो लोग तो लगातार खुराफात कर रहे हैं पार्टी तोड़ने की या पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उनकी साजिश थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में ना आए, इसलिए ये तमाम कार्रवाइयां की जा रही थी। लेकिन ये पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है कि इन लोगों की साजिश पार्टी के लिए खतरनाक है। इसलिए मुलायम सिंह की नीतियों में विश्वास करने वाले लोग सब एकजुट हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में और ज्यादा मजबूत हो गई। नेताजी, शिवपाल जी ने ऐसा क्यों किया? किस तरह से उन्होंने पार्टी को गुमराह करने का प्रयास, क्या मंशा थी उनकी और अब पार्टी उनके लिए क्या निर्णय लेगी? नहीं, देखिए, मुझे ये पता नहीं है कि वो क्या उनकी मंशा थी, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन ये सही है कि उनके जो पिछले दिनों जो निर्णय थे या जो निर्णय उनके इशारे पर माननीय नेताजी कर रहे थे, उनसे पार्टी को आघात लग रहा था और पार्टी दिन पर दिन कमजोर हो रही थी। इसलिए जो है जो निर्णय हुआ है बिल्कुल सही निर्णय हुआ है और उस पर सारे लोग एकजुट होकर के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। नेताजी, अब जब सिंबल ही तय नहीं हो पा रहा कौन सी किसके पास कौन सा सिंबल है, क्योंकि ये आ रहा है कि चुनाव कमीशन है वो सिंबल को सीज कर देगा, ऐसे में आप कैसे सरकार बना पाएंगे? देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी हमने कहा कि एकजुट है। पार्टी के जितने विधायक हैं सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, सांसद हैं सब अखिलेश जी के साथ हैं। तो अब रह कहां गया? पार्टी तो पूरी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन कोई निर्णय करेगा तो उसके बाद तो फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कोई बात हमारे लिए आड़े नहीं आएगी कि चुनाव में कोई कहीं कमजोरी आए या कहीं कोई दिक्कत आए। आज के समय में सभी जानकार लोग हैं, होशियार लोग हैं और जो चुनाव चिन्ह की बात आएगी, हमारा नेतृत्व जो तय कर लेगा, सब लोग उसी पर लड़ने के लिए तैयार है। नेताजी, बीजेपी गदगद है इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, उसका ये मानना है कि अब समाजवादी पार्टी चुनाव से बाहर हो चुकी है।
बीजेपी की ये गलतफहमी है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और मजबूती से उभर करके आई है। पहले हो सकता है कि बीजेपी प्रसन्न हो, लेकिन बीजेपी इस समय जब माननीय अखिलेश जी का स्वतंत्र नेतृत्व सामने आ गया है, तो निश्चित रूप से अब बीजेपी के जो है लिए बहुत घातक है। बीजेपी किसी भी सूरत में, मैं समझता हूं किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में अब नहीं आ सकती, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व जो है स्वतंत्र नेतृत्व है और पूरे प्रदेश की जनता ये महसूस करती है कि अगर माननीय अखिलेश यादव अपने मन से स्वतंत्रता पूर्वक कोई निर्णय करेंगे तो प्रदेश की जनता के हित में निर्णय करेंगे। नेताजी, बीना और झांसी के टिकट को लेकर कुछ बदलाव होगा? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी आप सब लोगों को कहा था कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, निवेदन किया है कि वो यहां से चुनाव लड़ें, तो उन्होंने कुछ हमें इस बात का इशारा भी किया था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहला तो हमारा प्रयास होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी बबीना से विधानसभा का चुनाव लड़ें, और नहीं अगर कोई इस तरीके की दिक्कत आई या वो नहीं तैयार हुए तो हम लोग अपना प्रत्याशी तय करेंगे। वर्तमान प्रत्याशी में खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है, अभी प्रत्याशी नया तय किया जाए। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज़।